मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम में एक बार फिर से तुम सबका वेलकम करती हूँ अपने क्लास में। और बेटा, यू वेरी वेल नो दैट वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर 2 एंड वी हैड डन 4 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स अपने हो चुके हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट अभी बाकी है जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, दैट इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। देखो, इस चैप्टर में हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, एंड येस्टरडे इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हाउ कैन वी कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, उसका एक एग्जाम्पल देकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के फॉर्म में भी मैंने तुमसे कैलकुलेट करवाया था और तुम्हारी खुद की परसेंटेज कैलकुलेट करना भी तुम्हें बताया था उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नाउ वी आर going to study the separation techniques for separation of different components of the mixture। कल की वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में तुम्हें दिया था और अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या है? देखो, सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर है और उस सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को जिनमें दो ही कंपोनेंट होते हैं बाइनरी मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन अगर 2 से 3 कंपोनेंट मिले हुए हैं, जैसे बहुत ध्यान से मेरा एग्जांपल सुनना, जैसे हमें लेमन वाटर बनाना है, हमें उसमें लेमन और वाटर दो कंपोनेंट तो डालने कंपलसरी हैं। उसके अलावा क्योंकि वो लेमन वाटर जो कंज्यूम किया जाएगा तो उसको हम पीने वाले हैं लेमन वाटर को, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें थोड़ा सॉल्ट भी डालते हैं, तीसरा कंपोनेंट हुआ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें थोड़ा शुगर भी डालते हैं, ठीक है, चौथा कंपोनेंट हुआ। तो इस तरह से अगर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिले हुए होते हैं, मिक्सचर बना हुआ होता है, तो उन सभी कंपोनेंट्स को कैसे अलग अलग किया जा सकता है? हाउ कैन वी सेपरेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ मिक्सचर, वो लिक्विड मिक्सचर है एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसे सेपरेट कर सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज वी कैन choose the correct method to separate the components of a mixture। इसमें जैसे पहले नंबर पर मैं लूँगी, बुक में जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है तो वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम। ठीक है, पहला दिया हुआ है बुक में सेपरेशन ऑफ colored dyes from ink solution। ये बात समझ में आई बेटा? सेपरेशन ऑफ कलर डाइज फ्रॉम इंक सॉल्यूशन। पहले इसका मतलब समझो। देखो, अभी आजकल तो पेन में भरने वाली इंक नहीं आती है, हमारे पास जेल पेन की कन्वीनियंस अवेलेबल है, बॉल पेन की कन्वीनियंस अवेलेबल है, एंड मेनी मोर काइंड ऑफ पेन्स वी आर यूजिंग नाउअडेज। बट अभी भी अगर तुम सब तरीके के पेन देखोगे तो इंक पेन के बारे में तुम अभी भी जानते हो। कुछ बच्चों को मैंने देखा है इंक पेन यूज़ करते हुए। तो जो बच्चे इंक पेन यूज़ करते हैं और इस मार्कर में भी जो इंक डाली जाती है एक डब्बे के अंदर भरी हुई इंक होती है। सपोज इंक 2-3 तरह की इंक आप उसमें मिक्स हो गई, ब्लैक कलर की भी मिक्स हो गई और उसकी भी मिक्स हो गई है, ब्लू कलर की मिक्स हो गई है, रेड कलर की मिक्स हो गई, ग्रीन कलर की मिक्स हो गई, वो इंक मिक्स हो गई। हम क्या चाहते हैं कि जो इंक है, एक डाई होती है, केमिकल कंपाउंड होता है जिसको एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके इंक की फॉर्म में लाया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कलर्ड डाई है हमारे पास, उसको सॉल्वेंट से अलग कर दिया जाए, उसको सॉल्वेंट से सेपरेट कर दिया जाए। ये हम करना चाहते हैं। करने का तरीका क्या है? देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमने एक प्लेट के ऊपर, एक डिश के ऊपर, यहाँ पर हमने ये ले लिया है इंक सॉल्यूशन ले लिया है, इंक सॉल्यूशन। ठीक है, नीचे हमने क्या रखा हुआ है, एक बीकर रखा हुआ है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको हीट कर रहे हैं। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, वी हैव फिल्ड वाटर इनसाइड द बीकर। यहाँ पर हमने वाटर फिल किया।
और ये हम यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम गर्म किसको कर रहे हैं? इंक को गर्म नहीं कर रहे सीधे, किसको गर्म कर रहे हैं? वाटर को गर्म कर रहे हैं। वाटर गर्म होने के बाद तुम्हें मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वेपर में कन्वर्ट होगा, स्टीम बनेगी। उस स्टीम से ये जो प्लेट हमने यहाँ रखी हुई है, बहुत पतली प्लेट है जिसके ऊपर इंक रखी हुई है, वो पतली प्लेट भी गर्म हो जाएगी। वो पतली प्लेट गर्म होगी तो जो इंक का सोल्यूशन यहाँ रखा हुआ है वो भी गर्म होने लगेगा। और गर्म होने पर थोड़ी देर में क्या होगा कि यहाँ जो वाटर था इसके अंदर, इंक सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर फिल था, वो वाटर के वेपर्स बाहर आना शुरू हो गए। दीज आर वाटर वेपर्स। ठीक है, थोड़ी देर तक हमने ऐसे हीटिंग कंटिन्यू रखी। हीटिंग कंटिन्यू रखने पर थोड़ी देर बाद हमें क्या पता चलता है कि प्लेट में जो हमने केमिकल लिया हुआ था, इंक का सॉल्यूशन लिया हुआ था, वो ड्राई हो गया। तो जब ड्राई हो जाए तो प्लेट को हटा लेना है वहाँ से, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर उड़ चुका है। दिस इज द सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल्यूट। क्योंकि सोल्यूट उसके अंदर क्या था? केमिकल सब्सटेंसेस जो इंक की फॉर्म में उसके अंदर डिजोल्व किए गए थे, और सॉल्वेंट क्या था? उसके अंदर वाटर था। तो हमने उसको हीट किया, हीट करने पर वो वाटर वेपर्स तो बाहर आ गए, सॉल्वेंट की वेपर्स बाहर आ गई, और बाहर आने के बाद हमारे पास क्या बचा? इंक बची हुई है। इस डिश के अंदर हमारे पास क्या बचा हुआ है? ओनली द इंक। ये इस प्लेट में हमारे पास केवल इंक बची है। ये अब सॉलिड फॉर्म में हमारे पास इंक बची है। दिस इज कलर्ड डाई। ये बात समझ में आ गई? तो दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कलर्ड डाइज फ्रॉम द इंक सॉल्यूशन, एंड द मेथड वी यूटिलाइज्ड इज इवेपोरेशन। ठीक है, इस टेक्निक का नाम क्या है? जो टेक्निक हमने यहाँ पर यूटिलाइज की है, द नेम ऑफ द टेक्निक इज इवेपोरेशन। समझ में आई ये बात? अच्छा, अब दूसरा हम पढ़ते हैं बेटा, सेपरेशन ऑफ, थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ क्योंकि ऊपर अपना डायग्राम बना हुआ है। सेपरेशन ऑफ फैट फ्रॉम मिल्क। देखो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अभी आजकल तो सब घरों में ये प्रोसेस फॉलो नहीं होता, लेकिन पहले जो लोग गाय भैंस रखते थे अपने घरों में, तो उनके घरों में दूध निकलता था, और दूध निकलने के बाद फिर दूध से घी भी बनाया जाता था, मक्खन बनाया जाता था, फिर घी बनाया जाता था। ठीक है, अभी आजकल क्या करते हैं कि मक्खन और घी बनाने के बजाय उस दूध में से क्रीम पहले ही अलग कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सपरेटा मिल्क। ठीक है, सपरेटा मिल्क तुमने देखा भी होगा मिलते हुए मार्केट में, सपरेटा मिल्क। वो क्या करते हैं दूध वाले, वो पहले ही उसमें से सारी क्रीम निकाल लेते हैं, सारी क्रीम निकाल के उसका घी बना के बेचते हैं, और जो बाकी बचा हुआ नीचे वाला लिक्विड होता है, उस लिक्विड को वो दूध की फॉर्म में मार्केट में बेच देते हैं। तो ये जो सपरेटा मिल्क बनने का प्रोसीजर है, मतलब कि जो क्रीम है, जो घी वाला पार्ट है, मिल्क के अंदर जो मिला हुआ फैट वाला पार्ट, ठीक है, हिंदी में वसा बोलते हैं उसको, जो मिला हुआ है उसको सेपरेट करने के लिए क्या तरीका फॉलो किया जाता है। अगर तुमने इसके बारे में थोड़ा सा भी पता है, स्पेशली जो बच्चे गांव से रिलेटेड हैं, तो उनको जरूर पता होगा। इसमें जो हम टेक्निक फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, और उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज की जाती है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो इसमें यूटिलाइज की जाती है। अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन है कैसे, क्या काम करती है? देखो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में बुक में डायग्राम नहीं दिया हुआ, मैं थोड़ा सा तुम्हें क्योंकि मैंने देखी हुई है तो थोड़ा सा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो शाफ्ट होता है ये बड़ा सा, यहाँ पर लोहे का बना हुआ होता है, ये शाफ्ट होता है, और यहाँ पर एक बड़ी सी ट्यूब लगी हुई होती है, और ये एक बहुत बड़ा साइज होता है, और इसमें नीचे से मिल्क निकलता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर से हम दूध डालते हैं, दूध डालने के बाद ये जो दूध है, इस दूध के अंदर क्रीम भी है,
और इस दूध के अंदर मतलब जो मिल्क है ओरिजिनल मिल्क हमने यहाँ से डाला, ये मिल्क हमने यहाँ से डाला। डालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको शाफ्ट को ऐसे घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। घुमाने के साथ साथ ये मिल्क भी ऐसे चक्कर लगाए घूम रहा है। और घूमने के बाद जो क्रीम वाला पार्ट है, वो क्रीम वाला पार्ट क्योंकि सॉलिड होता है तो वो क्रीम वाला पार्ट सेंटर में इकट्ठा होता चला जाता है। जितना भी दूध के अंदर क्रीम होगी वो सारी की सारी क्रीम यहाँ सेंटर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। ये क्रीम सेंटर में इकट्ठी हो जाएगी और जो मिल्क होगा वो मिल्क यहाँ से बहकर पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। मिल्क यहाँ से बहकर नीचे आ जाएगा। तो मिल्क को लिक्विड मिल्क को अलग कर लिया जाता है। नीचे बर्तन लगा के रखते हैं पहले से, कोई भगोना लगा के रखेंगे या कोई बड़ा बर्तन लगा के रखेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच वी हैव टेकन, ठीक है। और यहाँ से ये क्रीम बीच बीच में आ जाती है। तो जब ये पूरा का पूरा मिल्क नीचे आ जाता है, जितना मिल्क का हमें क्रीम सेपरेट करनी है, जब पूरा मिल्क नीचे आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट से हाथ की हेल्प से उसको क्रीम को सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट करके फिर उसको घी में बदल दिया जाता है, मक्खन में बदल दिया जाता है। ये बात समझ में आई? तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल मशीन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेंटर की तरफ अपना सॉलिड वाला पार्ट जा रहा है, अपना जो सॉलिड वाला पार्ट है वो सेंटर की तरफ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। जिसको हमें सेपरेट करना है स्पेशल, हमें क्या सेपरेट करना है, फैट। तो ये फैट सेंटर की तरफ इकट्ठा हो रहा है इस मशीन की हेल्प से, इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोला जाता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब एक और टेक्निक में आज डिस्कस करते हैं तुम्हारे साथ, ये भी अपने बोर्ड पर स्पेस बची हुई है, एक और डायग्राम बोर्ड पर बनाया जा सकता है, ठीक है। तीसरी टेक्निक में डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज सेपरेटिंग फनल, सेपरेशन ऑफ miscible liquids, सेपरेशन ऑफ miscible liquids। बात आई समझ में? अगर ऐसे लिक्विड आपस में मिले हुए हैं कि जो एक दूसरे में घुल सकते हैं तो उनको कैसे सेपरेट किया जाए? देखो इस केस में हम क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, और उस सॉल्वेंट को लेकर, सॉल्वेंट की कंडीशन क्या है, सॉल्वेंट की क्वालिटी क्या है, दैट सॉल्वेंट विल डिसॉल्व 1 कंपाउंड, विल डिसॉल्व 1 कंपाउंड, ठीक है। एक लिक्विड को सॉल्वेंट डिसॉल्व कर लेता है तो दूसरा लिक्विड अलग हो गया। अब कैसे, किस एपरेटस में इसको किया जाता है? द नेम ऑफ द एपरेटस इज separating funnel. This is done in separating funnel. Okay? We have to need liquid A और ये लिक्विड B। देखो हमने क्या किया, और ये सपोज सॉल्वेंट की लेयर आ जाती है, दिस इज द लेयर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, हमने एक सेपरेटिंग फनल लिया, द नेम ऑफ दिस डिवाइस इज सेपरेटिंग फनल, यहाँ नाम लिख देती हूँ मैं, दिस इज सेपरेटिंग फनल, ठीक है। हमने क्या किया सेपरेटिंग फनल में, ये ग्लास का बना हुआ होता है और अपनी लैब में है रखा हुआ है सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो सेपरेटिंग फनल में हमने क्या डाला, सबसे पहले हमने एक सॉल्वेंट डाला, उसके बाद हमने लिक्विड डाला, फिर दूसरा लिक्विड डाला, उसके बाद हमने लिक्विड का मिक्सचर डाला, सॉरी दूसरा लिक्विड नहीं डाला, हमने लिक्विड का मिक्सचर डाला। अब क्या होगा, जो लिक्विड सॉल्वेंट में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है वो लिक्विड नीचे चला गया, और जो लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबल है तो वो धीरे धीरे घुलता रहेगा सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि इसे तो घुलना नहीं था, ये तो सेपरेट होगा, ये धीरे धीरे घुलता रहेगा सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। ये सॉल्वेंट सपोज इसकी लेयर आई है, ये लिक्विड एक लेयर आई है, हम क्या करेंगे, अब इस नोब को यहाँ से ओपन कर देंगे, क्योंकि हमें अलग अलग लेयर दिखाई दे गई, थोड़ा सा
टाइम लगता है इसको सेटल होने में, डिफरेंट लेयर्स बनने में, तो उतना टाइम हम देंगे सेटलिंग के लिए। फिर हम क्या करेंगे, हमने इस नोब को ओपन किया, नोब को ओपन करके लिक्विड ए को हमने निकाल लिया। लिक्विड ए निकालने के बाद तब तक लिक्विड बी सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजोल्व हो चुका होगा, ठीक है। डिजोल्व जो हुआ था रादर सेपरेट हो चुका होगा सॉल्वेंट से। अब हम लिक्विड बी और सॉल्वेंट को भी अलग अलग निकाल सकते हैं। ये बात आई समझ में? मतलब जो सॉल्वेंट हमने लिया था वो एक कंपोनेंट में सॉल्युबल था, एक कंपोनेंट उसमें सॉल्युबल था, दूसरा कंपोनेंट उसमें सॉल्युबल नहीं था। लेकिन जो कंपोनेंट सॉल्युबल था वो भी रखने पर अलग हो जाता था। हमने केवल उतनी देर के लिए उसको डिजोल्व करके रखा जितनी देर हमारा लिक्विड ए सेपरेट हुआ। उसके बाद फिर जो सॉल्वेंट था और जो कंपोनेंट उसमें सॉल्युबल था वो दोनों भी अलग अलग सेपरेट हो गए, तो उनको हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। This is called separating funnel, and this is the technique which we use to separate mixture of the miscible liquids. Separation of mixture of miscible liquids. ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? तो ये 3 सेपरेशन टेक्निक्स मैंने तुम्हें आज बताई। जो बाकी की बची हुई सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे और कल अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए नोट्स के लिए तुम लोग नोट्स बना सकते हो, जैसे बोर्ड पर भी जो मैं लिखती हूँ तो वो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। कोई डेफिनेशन अगर तुम्हें लगता है कि लिखनी चाहिए तो वो डेफिनेशन लिख सकते हो, समरी की हेल्प ले सकते हो उसमें। एंड वन मोर थिंग बेटा, कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वैसे वो नेट पे अवेलेबल हैं, मैंने पहले वीडियो में भी बोला है दैट दे आर अवेलेबल एज NCERT सोल्यूशन, नेट पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर तुम्हें मिल जाते हैं इजीली तो उनमें से देख के अपनी एक्सरसाइज कर लेना। लेकिन अगर तुम फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, नहीं ढूंढ पाते हो, तो मुझे एक मैसेज छोड़ना है बस कि मैम हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं, तो मैं उसका PDF तुम्हारे पास फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा। वीडियो आपको देखते रहना है क्योंकि पढ़ाई आपकी शुरू हो चुकी है और इस चैप्टर का जो लेफ्ट पार्ट है, जो लेफ्ट सेपरेशन टेक्निक्स हैं, उन सेपरेशन टेक्निक्स को हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं।